नमस्ते। स्वागत है आपका वीनस एस्ट्रो टैरोट 101 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते की टैरो रीडिंग। आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार ये रीडिंग आपको आने वाले सप्ताह में क्या संभावित परिस्थितियां हो सकती है और कैसे आप अपने जीवन में उन्हें पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हर ज़ोडिएक साइन के लिए इस रीडिंग में कुछ महत्वपूर्ण संदेश और उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए ये सप्ताह क्या लाएगा। लेकिन उससे पहले माय ऑल लवली व्यूअर्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये जो भी टैरो रीडिंग्स आप देखते हैं उन्हें आप अपने सन, मून, वीनस, मरकरी साइन, असेंडेंट किसी भी रूप में देख सकते हैं। टैरो में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक जनरल रीडिंग है जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है, मेल फीमेल पे नहीं, था थे पे नहीं, लड़का लड़की पे नहीं, बल्कि एनर्जी पे फोकस करे। ये रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है और इन रीडिंग को गाइडेंस के लिए सुने और इसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। तो चलिए, मीन राशि, कैसे हैं आप लोग, देखते हैं क्या कुछ है आपके आने वाले सप्ताह में। बी पॉजिटिव। कार्ड शफलिंग के टाइम पे हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए, इससे आउटकम्स, गाइडेंस में क्लैरिटी एंड पॉजिटिविटी रहती है। मीन राशि, क्या कुछ है आपके आने वाले सप्ताह में। My all Pisces viewers, please support my channel. If you like my videos, please like and subscribe my channel. First card is the Empress, Wheel of Fortune. Wow, favorite card, Wheel of Fortune. पूरे 12 ज़ोडिएक साइन में व्हील ऑफ फॉर्चून मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की रीडिंग में आई है। और किसी कार्ड को शायद इतनी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ आ गया है। मीन्स गुड लक, समय का पहिया आपकी तरफ घूमने वाला है। वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपको लाइफ में चाहिए। मीन राशि, आपका जो एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर है, आपका जो फास्ट थिंकिंग बिहेवियर है, वही आपको एबंडेंस और डेवलपमेंट लाने में मदद कर रही है। देखिए, हम सबको इस जीवन में सब कुछ चाहिए, कोई भी यहाँ पे कम नहीं चाहता। हर किसी के मन में किसी न किसी चीज़ को लेके आशा है कि मेरे पास ये होता तो बहुत अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, मेरे पास वैसी चीज़ होनी चाहिए थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबकी लाइफ की अपने अपनी नीड्स है, अपनी अपनी डिज़ायर्स है। अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको इस रीडिंग को लेना है। किसी के पास पैसा बहुत है तो अच्छा पार्टनर नहीं है, किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास कुछ भी हो सकता है। अपनी अपनी स्टोरी के साथ रेजोनेट करना है आपको। तो यही यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि आपका जो ये आपके जो एम्बिशियस है, आपके जो एम्बिशन है, ठीक है, आपने उनको एक्शन ओरिएंटेड बन के हासिल करने की हिम्मत दिखाई है। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मतलब विचार ही करते रहते हैं। लेकिन आपके कार्ड्स शो कर रहे हैं, आपकी एनर्जी शो कर रही है कि आप उन विचारों को रूप देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें सिर्फ सोच में नहीं रखनी है, ख्याली पुलाव नहीं बनाने उनके, आपको वो चाहिए। और उसके लिए ही
आप अपने विचारों को बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड बना चुके हैं। आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट थिंकिंग ही आपको इन सब को पाने में मदद कर रही है। और उसी के साथ भाग्य का साथ, वो कहते हैं ना कि हमारे कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए तो इससे ज़्यादा और तो कोई बढ़िया बात ही नहीं होती। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना और आपका एक्शन ओरिएंटेड और फास्ट थिंकिंग का होना, आपको ये दोनों ही साथ दे रहे हैं। आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है कि भाग्य आपके साथ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्शन लीजिए, अपने सोच विचारों को रूप दीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं करिए। भाग्य का साथ निरंतर आपके एक्शंस के साथ मिलता रहेगा और उसके साथ ही आपको हार्मनी भी मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको सेंसिबल मिलने की ज़रूरत है। मे बी आप इतना ज़्यादा इस टाइम एनर्जी में है, इस टाइम फोकस्ड है अपने काम के प्रति, अपने करियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस के प्रति, कि आप थोड़ा सा हार्श बिहेवियर कर रहे हैं, किसी को इग्नोर कर रहे हैं। फैमिली को हो सकता है, पार्टनर, फ्रेंडशिप्स को हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, हम बुरे वक्त में किनको बुलाते हैं, किनको याद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ एटलीस्ट हमारे परिवार, दोस्त या हमारा प्यार खड़ा रहे, हमारे स्पाउस खड़े रहे। लेकिन जब हम अपने अच्छे समय में उनको नहीं देखते ना, तो वो बुरे समय में हमें भी नहीं देखते। वैसे भी बुरे समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन होते हैं कुछ ब्लेस्ड पर्सन कि मिलता है उन्हें साथ। लेकिन जो अच्छा समय होता है ना, हमेशा हमें हर किसी को साथ में लेके चलना चाहिए। सिर्फ पैसे हमारी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन पैसों से आप फीलिंग्स नहीं खरीद सकते, वक्त नहीं खरीद सकते। सिर्फ अपने लग्जरी पूरे करने के लिए चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो देखते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में हैं आप अभी बिल्कुल, कि एक बिल्कुल जेंडर कार्ड के जेंडर्स के साथ नहीं जाना, आपको अपने कहानी के साथ रेजोनेट करना है। लड़का और लड़की दोनों के लिए ही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है कि अगर कोई, अगेन ये कार्ड बहुत सारी रीडिंग में आया है कि अगर कोई प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत टाइम से सोच रहा है, तो ये टाइम है, आप प्रयत्न कर सकते हैं उस दिशा की तरफ। एंड एक्शंस तो आपके हर कार्ड में दिख रहे हैं। चलिए इस कार्ड को और क्लियर करते हैं, थोड़ी सी रीडिंग को और क्लैरिटी देते हैं। देखिए, मीन राशि, भाग्य का साथ आपके साथ है। इधर से यूनिवर्स का हाथ आपको एक कप ऑफर कर रहा है। आप कुछ सोच रहे हैं, आप किसी ध्यान में हैं, आप किसी चीज़ से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं खुद को, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि भाग्य का साथ है। देखिए कितना कनेक्टेड कार्ड आया है, यूनिवर्स का हाथ भी दिख गया। अब तो बिल्कुल 100% कन्फर्मेशन मिल गया कि यूनिवर्स का साथ आपके साथ है, भाग्य का साथ आपके साथ है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं उस दिशा की तरफ बढ़िए, आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। एनर्जी के साथ बढ़िए, पैशनेट होके बढ़िए, बिना किसी डर के बढ़िए। एंड टेम्परेंस को क्लियर किया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, मतलब कि आपको इस टाइम पे शायद कुछ डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेने पड़ रहे हैं। इसी वजह से शायद आप इस पोजीशन में हैं, इसमें हैं। आप सोच रहे हैं, आप शायद मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप शायद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ इशारा मांग रहे हैं कि मैं कैसे डिसीज़न लूँ। मे भी आपको कोई डील करनी है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, क्योंकि शायद उसमें इन्वेस्टमेंट आपके थोड़े से बजट से बाहर हो। मे बी आपको जॉब करनी है, ठीक है, वो आपके घर से थोड़ा डिस्टेंस में दूर हो। मे बी आपको किसी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है,
लेकिन आप सोच रहे हो कि इस पढ़ाई में इतना पैसा लगाना सही रहेगा, आपके परिवार वाले बोल रहे हो कि इस एजुकेशन में इतना पैसा लगाना ज़रूरी है, इस बिज़नेस में इतना पैसा लगाना ज़रूरी है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है भाग्य आपके साथ है। आप जो भी डिसीज़न बनाइए थोड़ा संयम से, सब्र से बनाइए और उन पे वर्क कीजिए। डिसीज़न लेना डिफ़िकल्ट है, बट डिसीज़न तो एक बनाना ही पड़ेगा, वरना आप काम कैसे करेंगे। और आपके सारे कार्ड्स एक्शंस और विचार के ही हैं, मतलब कि इन दोनों चीज़ों पे ही, एक्शंस और विचार पे ही आपका पूरा भाग्य जुड़ा है। अगर आपका मतलब कि आपका एक एक्शन और एक विचार आपका पूरा जो ये भाग्य का साथ है, आपका 100% आपको 100% रिज़ल्ट गुड फॉर्च्यून की तरफ ही देगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स एक्शन, एक्शन एंड थॉट्स, कि आप एक नेचुरल लीडर है। आपको अभी कहानी समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से पिक्चर अभी बाकी है। तुम बस इतना सा देख के घबरा गए, एक इतना सा डिसीज़न लेने में तुम डर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे भागना नहीं है, आंखें बंद नहीं कर लेनी है। उस खरगोश की कहानी की तरह उसने सोचा कि मेरे आंखें बंद कर लेने से सब ख़त्म, लेकिन उसने आंखें बंद की थी, मुसीबत थोड़ी ख़त्म हुई थी, वो तो उसके सामने ज्यों की त्यों ही खड़ी थी। तो वैसे ही आपको कहा जा रहा है कि चैलेंजेस पे आपने विजय पानी है, करियर पे आपको और भी ज़्यादा फोकस होना है, मैच्योर डिसीजंस लेने हैं, डिफ़िकल्ट बट मैच्योर डिसीज़न। बेशक हो सकता है कि आपके डिसीज़न से किसी को थोड़ा सा लगे कि कुछ ज़्यादा ही रूड है, कि कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहा है, लेकिन आपको वो डिसीज़न लेना है, बिकॉज आने वाले समय में उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये जो उसका गुड लक है, उसके कल के लिए गए, मीन राशि के कल के लिए गए डिफ़िकल्ट डिसीज़न की वजह से ही है। और उसकी जो आज लीड करने की क्षमता है, आज वो सब पे इतना ज़्यादा लीडर बन के घूम रहा है, लीड कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक टाइम पे डिफ़िकल्ट डिसीज़न लिए थे। आप बताओ डिफ़िकल्ट डिसीजंस कौन लेते हैं? राजा। राजा जानता है कि मैं अगर थोड़ा कठोर बन के डिसीज़न लूँगा तो ऑब्वियसली बात है, जब हम कभी भी एक पिता होते हैं, जो एक पिता घर के जो मुखिया होते हैं, वो ऐसे डिसीज़न लेते हैं कि उस टाइम पे शायद किसी बच्चे को समझ में ना आए कि लाइक अगर वो बोल रहे, अगर किसी का बच्चा पार्क में खेल रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कि उसे डांट रहे हैं, मार रहे हैं, वहीं उसका दूसरा भाई है जो सब कुछ बैलेंस करके चल रहा है, तो उसके पिता को ना चाहते हुए भी एक कठोर डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। अगर उसने सुन लिया तो वो भी जब बड़ा होएगा, उसी एज में आएगा, मैच्योरिटी में आएगा, तब वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हाँ, मेरे पिता के उस डिफ़िकल्ट डिसीज़न के वजह से ही आज मैं कुछ कर पाया हूँ, अदरवाइज़ मैं भी आवारागर्दियों में ही लगा रह जाता और आज इन अपॉर्चुनिटीज़ को खो देता। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं आपको दो राहों में कंफ्यूजन नहीं होना, डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेना पड़ रहा है तो आप लीजिए थोड़ा सब्र से, सब कुछ सोच के। भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो इसी के साथ पाइसिस आपकी ये रीडिंग यहीं पे समाप्त हो रही है। ये थी आज की टैरो रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको और भी इसी तरीके की किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस या कंसल्टेशन चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद पाइसिस। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रीडिंग में। बाय पाइसिस।